हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इंदू बायोलॉजी जोन में। आप सभी को एक छोटा सा टॉपिक के माध्यम से आज आप लोग के जीवन के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है दोस्त? देखना बाबू, आज देखिए टॉपिक का नाम है कोशिका। आप लोग कोशिका बहुत बार नाम सुनेंगे, लेकिन आप लोग कोई कोई व्यक्ति जानते नहीं होंगे कोशिका क्या काम है, इसका हमारा शरीर में काम क्या रहता है। बाबू, हम यह बताना चाहते हैं कि कोशिका के बिना शरीर का निर्माण कभी नहीं हो सकता है, या किसी जीव में, या माने तो अमीबा भी है तो कोशिका से बना हुआ है। ठीक, अमीबा से लेकर हाथी तक भी है तो कोशिका से ही बना हुआ है। ठीक है, कोशिका इतना ज्यादा महत्व बनाता है हम लोग शरीर में। देखिए एक छोटा सा लेंगे, थोड़ा समय में टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कोशिका देखिए, सेल से क्या बनता है? सेल से क्या चाहिए कि सेल के बिना आज तक शरीर का निर्माण नहीं होता। टिश्यू, टिश्यू के बाद और ऑर्गन के बाद क्या? अंग, अंग के बाद अंग, के बाद शरीर का निर्माण होता है। जिस प्रकार हम लोग घर बनाने के लिए ईटा, बालू, सीमेंट इस सब का इस्तेमाल मतलब व्यवस्था करते हैं, तब एक घर का निर्माण था। उसी प्रकार हम लोग का शरीर का निर्माण करने के लिए सबसे पहले सेल होना चाहिए। ठीक है, सेल होगा, सेल के बाद टिश्यू होगा, मतलब इसको बोलते हैं कोशिका। कोशिका के बाद होता है ऊतक, ऊतक बोलता है अंग, अंग के बाद अंग तंत्र, उसके बाद शरीर का निर्माण होता है। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों? जहां पे डाउट रहेगा वहां पे आप लोग तुरंत बोलिएगा, हम तुरंत समझाने की कोशिश, डाउट एक भी नहीं बचेगा, ये आप लोगों का फुल गारंटी है। ठीक है, देखिए कोशिका, कोशिका आपको पूरा बता दिया, पूरा मतलब वैसे बता दिया। अब देखिए कोशिका है क्या। देखिए कोशिका, कोशिका शब्द का अर्थ क्या होता है? कोशिका शब्द का अर्थ क्या होता है? कोशिका शब्द का अर्थ देखिए क्या होता है। कोशिका शब्द का अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। मैंने कमरा बोला तो छोटा सा कमरा, उसी प्रकार कोशिका में रहेगा तो आदमी का शरीर का निर्माण नहीं होगा। कोशिका शब्द, कोशिका शब्द कहां से लिया गया है? देखिए जिस प्रकार हम लोग का अरबी फारसी शब्द होता है हिंदी, उसी प्रकार एक कोशिका शब्द जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया। कहां से लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया है। देखिए कोशिका किसे कहते हैं? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्रियात्मक एवं सूक्ष्म इकाई को हम लोग कोशिका, ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में समझिएगा, एकदम मगही भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। कोशिका वह शब्द है, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को, माने एक छोटा सा यूनिट को हम लोग कोशिका कह जाते हैं। ठीक है, कोशिका दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब शब्द बोलिएगा, शब्द प्रोकैरियोटिक कहां हो जाता है और यूकैरियोटिक कहां हो जाता है? देखिए एक होता है सजीव, दूसरा होता है निर्जीव। लेकिन कोशिका कहां हो जाता है? सब सजीव में होता है। अब देखिए सजीव भी है तो सजीव एक होता है निर्जीव। जिस प्रकार हम लोग कोशिका पढ़े हैं उसमें क्या सजीव पाया जाता है। अब निर्जीव किससे बनता है? शरीर हमारा सजीव सजीव होता है, सजीव से मतलब कोशिका बनता है, तो निर्जीव किससे बनता है? अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए देखिएगा। देखिए निर्जीव, निर्जीव किसे है? एक एटम से बना हुआ है। सब एटम क्या है? निर्जीव है। एटम से क्या बनता है? मौलिकन, मोलिकुल्स, इसको मौलिकन। और मौलिकन से क्या होता है? निर्जीव। एटम जिसका मतलब सजीव का क्रियात्मक क्या है? कोशिका। उसी प्रकार निर्जीव का क्रियात्मक क्या है? तो सबसे पहले एटम, एटम से क्या बनेगा? मौलिकन माने मोलिकुल, और मोलिकुल से क्या बनेगा? निर्जीव। समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा मिटा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग अपना सजीव पर अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आउट ऑफ नेटवर्क में धर लेते हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। देखिए प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कहां होता है? पादप। देखिए प्रो माने क्या होता है? पादप, पास से पादप, पास से प्रोकैरियोटिक, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब याद करने के लिए। और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कहां होता है? मानव माने सजीव में, मानव में होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक पूछेगा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर बताइए। अंतर हम सब बताएंगे, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक, इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहे हैं। ठीक, आप लोग से तुरंत हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों, समझ में आ रहा बाबू? नहीं समझ में आया तो बोलना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतना तो बेसिक पूरा समझ में आ गया। अब देखिए इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए आप जैसे कहने का मतलब है अध्ययन सबका होता है। ठीक है, जैसे ऊतक होता है तो क्या होता है? हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका होता है?
कोशिका का अध्ययन कहता है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन कहता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है क्या है? साइटोलॉजी कहलाता है। ये बाबू कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बड़ा बड़ा कंपटीशन लेवल तक सीडीएस होते हैं, जैसे आपका एमटीएस हो गए, ऐसे जीडी हो गए। कंपटीशन का हर एक एग्जाम में आता है बाबू, एकदम इतना बिलीव रखो, ठीक है ना? है तो जो एग्जाम को हम कंपटीशन का तैयारी करते हैं उससे देखिए। और 12th के लिए तो बहुत ही लाभदायक है, बहुत लाभदायक है आप लोग का। हम देखिए, हम क्या बोलते हैं, गुरारू का एक स्पीड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में पढ़ाते हैं, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल अपना खुद का है, इंदू बायोलॉजी क्लासेस, वो मेरा खुद का चैनल है, उसमें हम खाली बायोलॉजी सिर्फ डालते हैं। आप लोग का 12th करना ही होगा तो इंदू आती क्या बोलते स्पीड कॉम्पिटिटिव गुरारू में आप आइए, एक बार स्वागत कीजिए। और हिंदी 12th का माने भरपूर मजा लीजिए, उस रिजल्ट की गारंटी है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम बायोलॉजी और हिंदी एकदम निचोड़ पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन एक हम अपना मेडिकल टर्म्स के लिए देखिएगा, अपना अपना विषय वस्तु की ओर आते हैं, बहुत हम दूर चल जाते हैं। इसमें लाइकन है, लेकिन बोलवे करेगा, ठीक है। देखिए, साइटोलॉजी कोशिका का क्या कहता है? साइटोलॉजी कराता है। अब देखिए, कोशिका है तो कोशिका है क्या? तो कोशिका सूक्ष्म में क्रियात्मक इकाई है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो कोशिका है बाबू, तो कोशिका का खोज किन किया था? कोशिका सबसे पहले कहां देखा था? कौन देखा था? किसने देखा था? कौची में देखा था, ठीक है। कौन देखा था, किसमें देखा था, कौची में देखा था? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ब्रेक लीजिएगा। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? सबसे पहले तो जीवित कोशिका ही होगा, ठीक है। चश्मा में कैसा लग रहे हैं बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगे तो हम लोग चश्मा को तो वैसे ही फैशनेबल हम ग्लास मोबाइल में चलाते हैं तो चलाते हैं। देखिए, पहला जीवित कोशिका, जीवित कोशिका पहला क्या है? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोन वॉन लिवेनहोव। कौन कहते हैं? एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लिवेनहोव। कब किए थे? 1674 ईस्वी में किए थे, 1674 ईस्वी में किए थे। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये कहां देखे थे? तो आरबीसी में देखे थे, रेड ब्लड सेल में देखे थे। किसका? जीवित कोशिका का देखे थे, ठीक है। दूसरा ये तथा हाँ, इनका भी मतलब ध्यान रखेगा। इनको मैंने किनको? एंटोन वॉन लिवेनहोव को इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। मैंने कहते हैं जीवाणु का पिता किसे कहते हैं? तो एंटोन वॉन लिवेनहोव को भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चे लोग। और दूसरा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत कोशिका का खोज। मृत कोशिका का खोज, मृत कोशिका का खोज किसने थे? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कहां किया था? तो सबसे पहले कहां किया था? सबसे पहले 1665 ईस्वी में कहां किए थे? माइक्रोस्कोप के सहायता से, माने माइक्रोस्कोप के सहायता से। माइक्रोस्कोप वह यंत्र है जिससे हम नंगी आंखें से नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक। कोई भी चीज नंगे से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप के सहायता से देख सकते हैं। कहां देखे थे बाबू? देखो, कॉर्क के टुकड़ों में देखा गया था। कहां देखा था? एक कॉर्क के टुकड़ों में, संरचनात्मक इकाई के इसको टुकड़ों में देखा गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इन्हें हाँ तथा मैंने और इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बैक्टीरियोलॉजी किन्हें कहते हैं? एंटोन वॉन लिवेनहोव को। और साइटोलॉजी किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसने? ध्यान रखें, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? एंटोन वॉन लिवेनहोव को कहते हैं, ठीक। रॉबर्ट ब्राउन एक चाहते हम आपके बीच में एक छोटा सा वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक अलग है, रॉबर्ट ब्राउन अलग है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर, माने कोशिका के अंदर क्या देखे थे? रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर क्या देखे थे? खोज किए थे। कोशिका का खोज कहां किए थे? समझ में आ रहा बच्चे लोग? यहाँ पे देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर का खोज करे? कोशिका के अंदर
रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। कहां किसका क्या है? केंद्रक का खोज किया था। यहाँ पे लिखने के लिए भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हम बता दिए, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर किसका खोज किया था? केंद्रक का खोज किया था, ठीक है। अब बाबू देखिए, केंद्रक के अंदर ही हमारा डीएनए पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब डीएनए बाबू, डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन। अब बताते हैं कुछ, हम इसमें थोड़ा डीपली चल जाते हैं डीएनए में। डीएनए में डीपली हम बताएंगे, डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे, पूरा टॉपिक लाएंगे तो उसका डिटेल बता देंगे। देखिए, कोई बोलता है किसी का बाल बच्चा अंधा लंगड़ा हो गया है, या किसी का तो बाबू देखो, ये मतलब होता है कि नहीं, उसका कर्म क्या था? कर्म के साथ साथ बाबू यहाँ पे जिम्बार होता है डीएनए। डीएनए का अंतर है जीन। जीन में जिम्बार होने के कारण, मैंने गड़बड़ी होने के कारण किसी का बाल बच्चा लंगड़ा हो जाता है, किसी का छक्का हो जाता है। आप देखते करते हैं ट्रेन में, ठीक है बच्चे, अरे हंसो मत दोस्त, देखो, ठीक है, बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेगा, मतलब समझे, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव, सब वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम निचोड़ है बाबू, एकदम टेंशन, मतलब निचोड़ है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सभी जीव में कोशिका समान नहीं होती है। समान मैंने क्या? मैंने समान खाए किया वाला ना, से देखा कौची बतावी थी उसे। सभी जीवों में, कोई भी जीव हो, हाथी हो, बच्चा हो, कुत्ता हो, बैल हो, गोबर हो, अमीबा हो, यह सब जीव ना, और कौन जीव तुम कहेंगे जी? देखो क्या है, ऐसा तुम लोग बता देना, आप निचोड़ पढ़ाएंगे, टेंशन रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा जी। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। एकदम गारंटी के साथ बोलना चाहते हैं जी, समझ गए बात को? एकदम एक बार ध्यान में रखिए, एक बार विश्वास तो रखिए जी। एकदम बायोलॉजी का आप लोग एकदम टीचर हम गुरु बना देंगे, एकदम हीरो से हीरो बना देंगे हम लोग, मजाक में बात किए, ठीक, टेंशन मत दीजिएगा। देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में केंद्र का अंदर कहां किया था? खोज का अंदर केंद्र का खोज किया था, ठीक। सभी जीवों में, सभी जीवों में कोशिका समान नहीं होती है। कहने का मतलब कहना चाहता है कि सभी जीवों में कोशिका समान नहीं होता। क्या नहीं समान होती है? तो आकार नहीं समान होती है, माने आकार अलग अलग है। अब बाबू कहने का मतलब किसी में ऐसे ही अलग रहेगा तो किसी में ऐसे रहेगा, मैंने समझो कि शेप होता है आकार, माना आकार कभी सेम नहीं होती है, समझ गए? सभी जीव में। एक पूछ देगा कि हमारे शरीर, हमारे जीव में क्या आकार, कोशिका का आकार सेम होती है, हाँ या ना? नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हम लोग को, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, ठीक है। हम लोग टेस्ट भी लेते हैं तो इसे हम डालते रहते हैं, ठीक। देखिए संसार का सबसे छोटा कोशिका क्या है? छोटा किसे कहते हैं? माइक्रो। माइक्रो माने छोटा, ट्रिक के साथ बता रहे हैं। संसार का सबसे छोटा कोशिका क्या है? तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। लेकिन सेप्टिकम नहीं याद करेगा, माइक्रोप्लाज्मा याद कीजिएगा तो याद रहेगा, ठीक है। गैलीसेप्टिकम तो याद होना ही होना है। संसार का मैंने सबसे, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका पूछ देगा कि दुनिया का सबसे छोटा कोशिका कौन सा है? तो माइक्रोप्लाज्मा सेप्टिकम कोशिका है, ठीक है। छोटा कोशिका कौन सा है? तो माइक्रोप्लाज्मा सेप्टिकम कोशिका है, ठीक है। उसी प्रकार संसार का सबसे बड़ा कोशिका क्या है? संसार का सबसे, मैंने संसार मैंने विश्व का बात बोल रहा है बाबू। संसार का सबसे बड़ा कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अरे बाबू इतना ही टेम्परेचर है गर्मी के, 12 प्यास लग रहा है। संसार का सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ध्यान रखिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे, संसार का सबसे बड़ा कोशिका, और उसी प्रकार उसी जैसा ही माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, संसार का सबसे छोटा कोशिका होता है। शुतुरमुर्ग का बड़ा, सोचना शुतुरमुर्ग बड़ा होता है, ओ सबसे बड़ा दुनिया यही है, ठीक है। अगला, संसार में देखिए, संसार में शरीर के सबसे छोटा कोशिका क्या है? हमारा शरीर का, संसार का बात हो रहा है, सबसे छोटा शरीर का सबसे छोटा कोशिका कौन? हमारा शरीर का सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? देखिए शरीर का सबसे छोटा कोशिका मस्तिष्क के सेरिब्रम का ग्रेन्युलर कोशिका, माने एक हमारा मस्तिष्क हुआ, मस्तिष्क बोला तो दिमाग, ठीक है। एक होता है प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, एक पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए मस्तिष्क के सेरिब्रम, सेरिब्रम कहाँ होता है? यहाँ पीछे होता है ना, कहता है अरे सेरिब्रम मार दे, सब सेरिब्रम सबसे बड़ा दिमाग होता है, वहां चोट लगने के बाद में ये संभव नहीं है कि बच जाता है। एक मेरा नोट थोड़ा याद दीजिएगा, देखिए हाँ आगे बताएंगे, तो आगे ये मस्तिष्क के सेरिब्रम का ग्रेन्यूल कोशिका होता है,
मस्तिष्क के सेरिब्रम का ग्रेन्यूल, सेरिब्रम में एक ग्रेन्यूल कोशिका होता है, कोशिका का नाम क्या है? ग्रेन्यूल कोशिका। कोशिका का नाम क्या है? ग्रेन्यूल कोशिका। बाबू पूछ देगा हमारे शरीर में सबसे छोटा कोशिका क्या है? हमारे शरीर में सबसे छोटा कोशिका क्या है? ग्रेन्यूल कोशिका। ठीक है, कोशिका का मैंने नाम बोल देगा तो ग्रेन्यूल कोशिका होता है। ठीक बाबू, इतना निचोड़, इतना बार बार को रिपीट कर रहे हैं, आप लोग खुद समझ सकते हो कितना मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके और आगे टॉपिक लेते आऊंगा, अभी तो मेरा बोर्ड भरा है, फिर लाएंगे, वेट कीजिएगा। देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, अब बाबू छोटा पढ़ लिए तो आप तो बड़ी पढ़ेंगे ना, अब बड़ी पढ़ेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। क्या है? अंडाणु। क्या समझे? अंडाणु। अब देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु, इसको ओवम बोलते हैं। अब बाबू देखो ये कहां पाया जाता है? ये तुम सोचे गाय भैंस नहीं, ये देखो बाबू कहां पाया जाता है? ओवम जो है ना बाबू, ये मादा के अंडाशय में पाया था। ठीक है, इसी से मैंने बाबू समझो कि ई न रहेगा तो ओवम, ओवम किसी में अंडाणु न रहेगा तो किसी का बाल बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को बताना चाहते हैं हम ये चीज कि किसी लड़की का मासिक धर्म नहीं आए तो उसके डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, मासिक धर्म ना आने कारण मतलब सही बच्चा लड़की का ओवम नहीं आएगा, माने समझे कि मासिक धर्म नहीं आया तो समझे कि मादा माने औरत में पाया जाता है। ठीक है, मैंने लड़की में पाया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? बाबू छोटा पढ़ लिए, छोटा क्या होता है? छोटा क्या होता है? ग्रेन्यूल कोशिका। अब बड़ा क्या होता है? अंडाणु। तो बाबू बड़ा तो लंबा कोशिका ही पढ़ेगा ना। लंबा कोशिका क्या है? देखिए न्यूरॉन दिमाग में होता है, न्यूरॉन। कोशिका का नाम क्या है? सेल का नाम क्या है? न्यूरॉन। बाबू देखो न्यूरॉन, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन से ही बना हुआ है। बाबू देखो शरीर है, शरीर है ये नहीं है कि कोशिका से बना, कोशिका तो पूरा शरीर बनवे किया हो, लेकिन कोशिका का नाम भी अलग अलग है। ठीक है बाबू, अब कहने का मतलब है एक घर बना है, देखिए एक घर बना है तो घर ऐसा पता नहीं कि सपोज ये बोर्ड बना है, ये बोर्ड नहीं तो खाली तिरपाल से बना है, इसके लिए क्या बनाने के लिए कांटी लगा है, ये क्या होता है, ये पट्टी लगा है, इसके लिए फिर अंदर से कूट व्यवस्था हुआ जी। उसी प्रकार शरीर में हमारा शरीर में कोशिका बहुत तरह का है। ठीक है, कोशिका का नाम अलग अलग है, ये बात नहीं लकड़ी है, अब लकड़ी का बाबू साहब का नाम अलग अलग है कि नहीं है? उसी प्रकार हमारे शरीर में होता है। देखिए सबसे लंबी कोशिका, मैंने लंबी कोशिका बोला तो इतना हाथ का नहीं, सबसे मैंने आकार में सबसे लंबा कोशिका देखा गया है हमारे वैज्ञानिक अनुसार माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो किसका पाया था? ब्रेन, मैंने ब्रेन दिमाग में पाया था। कौन? न्यूरॉन कोशिका। ठीक है, नोट में ध्यान रखेगा। रॉबर्ट हुक का, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट हुक का अध्ययन, रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनके बुक, मैंने कौन सा बुक में वो अध्ययन किए थे? रॉबर्ट हुक ने इतना चीज दिए हैं तो कौन सा बुक उनका है? माइक्रोग्राफिया। क्या है? माइक्रोग्राफिया। बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया आप लोग सर्च मारिएगा यूट्यूब पे या गूगल पे तो उनके बारे में पूरा देगा। माइक्रोग्राफिया बुक है, उसमें उनमें प्रकाशित किया गया था। क्या है? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली के पास पर भेजते रहे जो बायोलॉजी का माने एक भी विज्ञान नहीं है। अरे हम तो बता रहे हैं जी, गारंटी देते हैं, वादा नहीं दावा देते हैं कि जिनका एक भी ठोक के कहते हैं, जिनका एक भी कुछ नहीं अगर हमको सिखाने का मैं वादा देता हूं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।